नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़। में हूं प्रदीप। कुछ ही पल के अंदर हरियाणा के कद्दावर नेता, गब्बर माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल विज सिरसा के इसी पंचायत भवन में पहुंच रहे हैं और जनता दरबार लगाएंगे। लेकिन इस बार पटल के ऊपर 16 ही शिकायतें रखी जा रही है और शिकायतकर्ताओं की कतार बढ़ती जा रही है। हर कोई अनिल विज के सामने अपनी शिकायत रखने के लिए लाइन में लगा है और पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहा है। ऐसा ही एक मामला कागदाना के एक व्यक्ति के साथ है जो पुलिस के खिलाफ शिकायत देना चाहता है और उनकी शिकायत उस पटल पे नहीं रखी जा रही। तो वो कह रहे हैं कि मुझे एक बार विज साहब से जो शिकायतों का निपटारा कर दे, उसके बाद अपनी शिकायत बतानी है। और पहले भी मैंने अनिल विज जब गृह मंत्री थे उस टाइम अनिल विज जी से एक जनता दरबार के अंदर अपनी शिकायत का जो फैसला था वो करवाया था। लेकिन अब पुलिस हम पर दबाव बना रही है और एक झूठा फैसला, तथाकथित जो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने एक झूठा फैसला बनाकर पूरा मामला दबा दिया है, जिस फैसले पर उनके साइन नहीं है। और वो बता रहे हैं कि फोटो स्टेट के माध्यम से वो साइन किए गए हैं। तो हमारे साथ हैं कागदाना के जो शिकायत करते हैं। जी, क्या नाम है? सतवीर सिंह। सतवीर सिंह जी, क्या मामला है आपका? मामला ये है जी, धोखाधड़ी करके मुझसे 3.25 लाख रुपए ठग लिए। जी, किसने? राजस्थान का बंदा है जी, तो उन्होंने वो ठग लिए और फिर एक कागदाना चौकी में आके उसने देने भी कर दिए। पुलिस ने राजीनामा भी करा दिया, लेकिन उसने आज तक पैसे भी नहीं पहुंचाए, बल्कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जी, गिरोह बना के मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में मेरी गैर मौजूदगी में ये फैसला लेते हैं कि सतवीर को जान से मार दो। फिर मैं गृह मंत्री जी विज साहब से मिला और उन्होंने अपने आदेश भेजे, लेकिन कागदाना चौकी वालों ने मेरे साइनों का फोटो स्टेट करके और गृह मंत्री की आदेश मिटा दिए और मेरी शिकायत मिटा दी। ये है वो कागज। ये कागज इस धरती पे ओरिजिनल नहीं मिलेगा। ऐसा करती है सिरसा पुलिस। तो आज विज साहब यहाँ दोबारा सिरसा के अंदर जनता दरबार लगा रहे हैं। आपने अपनी शिकायत डीसी हाँ, मैं 25 तारीख को आया और आके मैंने डीसी साहब में अपनी शिकायत का नंबर लगवाए, लेकिन पता नहीं डीसी भी करप्ट हो गया क्या, या वो मेरा उसमें आज भी नंबर नहीं है। तो अब आप जब जनता दरबार में आए हैं तो आपको अंदर जाने दिया जा रहा है? नहीं, अंदर मुझे नहीं जाने दे रहे। पुलिस वाले कहते हैं 16 को ही जाना है और उन 16 में मेरा नाम नहीं है। तो ये समस्या है। 16 ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को नहीं? बाकी लोगों को कहते हैं जितनी 16 है वो ही जा सकते हैं, पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे। आपके जैसे यहाँ कितने और लोग हैं जो पुलिस के साथ इस प्रकार की बहस कर रहे हैं? भाई औरों का तो मुझे क्या पता, लेकिन मैंने तो बहुत धक्के खाए हैं। सिरसा पुलिस न आईजी ऑफिस की मान रही, न डीजी की मान रही, न सीएम की मान रही, न गृह मंत्री की मान रही। तो ये मामला जो था ये आईजी साहब ने साफ लिखा है भाई, अगर पैसा देने की हाँ भर के और पैसे नहीं पहुंचाए तो दोषी तो हो गया, लेकिन सिरसा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस ऐसा झूठा फैसला तैयार क्यों कर रही है? और लोकदल के दबाव में। राजस्थान में तो लोकदल है ही नहीं। राजस्थान में नहीं, राजस्थान हरियाणा एक ही चीज है, पंजाब भी एक ही है। यहाँ का लोकदल है, उससे दबते हैं लोग, उनके संबंध आपस में। तो ये हमारे साथ कागदाना के एक शिकायत करता थे जिनका सीधा सीधा मानना है कि पुलिस उनको अंदर नहीं जाने दे रही है और उनकी जो शिकायत है वो 3,25,000 रुपए का मामला है, जो रिश्ते में शायद इनके बहनोई लगते हैं, ऐसा ही कुछ मामला है। और पुलिस ने कागज दिखा रही है, वो कागज बता रहा है कि इन्होंने फैसला कर लिया और ये फैसले से तथाकथित मुँह कर रहे हैं कि हमने कोई फैसला नहीं किया और हमारे जो इस पर हस्ताक्षर है वो झूठे हस्ताक्षर है। इससे पहले भी ये अंबाला में जाकर गृह मंत्री अनिल विज जिस टाइम थे उस टाइम मिले थे और आईजी ऑफिस में जाकर भी इन्होंने एक पत्र निकलवाया था, लेकिन पुलिस ने उस पत्र का जवाब एक फैसले के माध्यम से दे दिया, जिसको ये कह रहे हैं कि इसका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। और आज वो कह रहे हैं कि अब पुलिस हमें कोई कार्रवाई नहीं करने दे रही। और इसी कड़ी के अंदर हम जब पुलिस अनिल विज के सामने जनता दरबार में जाना चाहते थे तो पुलिस ने हमें बाहर ही रोक दिया। आज काफी लंबी लाइन लगी हुई है शिकायतकर्ताओं की, लेकिन पटल के ऊपर 16 ही शिकायतें रखी जाएगी। अब देखना होगा कि आगे क्या रहता है और शिकायतकर्ता 16 शिकायतों के बाद भी अनिल विज या मंत्री साहब कोई अन्य शिकायत लेते हैं, क्योंकि शिकायतकर्ताओं की कतार लंबी लगी है। अब पूरा बरनाला रोड से आते हुए जब पंचायत भवन के अंदर आते हैं तो काफी लंबा एरिया है और उस पूरे एरिया के अंदर अनिल विज की एक झलक और अनिल विज के सामने एक शिकायत रखने के लिए लोग मारे मारे घूम रहे हैं।